स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों आज जो मूवी आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है द विचेस, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी का स्टार्ट 1968 से होता है, जहाँ एक्सीडेंट में एक यंग बॉय मैक्स अपने पेरेंट्स को खो देता है। उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने साथ ले जाती है। मैक्स शुरू में तो बहुत उदास रहता है, मगर टाइम के साथ साथ उसकी ग्रैंड मदर उसे चेयर अप कर लेती है और उसे एक पेट माउस भी देती है। मैक्स उस माउस का नाम डेजी रखता है। एक दिन मैक्स अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्टोर में जाता है, जहां डेजी के हाउस के लिए नेल्स बाय करते हुए उसके सामने एक वियर्ड सी लेडी आ जाती है, जिसके पास एक स्नेक बैठा होता है। वो लेडी मैक्स को टॉफी ऑफर करती है और इससे पहले कि मैक्स कुछ रिएक्शन देता, उसकी ग्रैंड मदर उसे आवाज देती है, जिस पर अचानक से वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। मैक्स बहुत डर जाता है और अपनी ग्रैंड मदर के पास भाग जाता है। घर पहुंच के जब वो अपनी ग्रैंड मदर को यह सब बताता है तो उसकी ग्रैंड मदर बहुत डर जाती है। वो मैक्स को बताती है कि वो कोई आम लेडी नहीं थी, बल्कि एक विच थी जो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। मैक्स की ग्रैंड माँ उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने एक विच से टॉफी ले ली थी, जिसके बाद वो एक चिकन में चेंज हो गई थी। किसी ने भी उसकी ग्रैंड माँ की बात नहीं सुनी और ना ही उनकी बातों पर यकीन किया, इसलिए उन्होंने इस बात को अपने सीने में ही दफना दिया। मगर अब वो अपने ग्रैंडसन के लिए बहुत परेशान हो गई। ग्रैंड माँ उसे बताती है कि विचेस बच्चों से नफरत करती है और अगर एक बार वो किसी बच्चे के पीछे पड़ जाए तो या तो उसे मार देती है या ट्रांसफॉर्म कर देती है। ग्रैंड माँ फौरन मैक्स को लेकर एक होटल के लिए निकल जाती है, जहाँ उनका कजन एस्टन एक चीफ है। ग्रैंडमा और मैक्स के अपने रूम में जाने के बाद उस होटल में एक लेडीज का ग्रुप चेक इन करता है, जिसमें वो विच भी होती है जो मैक्स को उस दिन स्टोर में मिली थी। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब विचेस हैं। रात सोने से पहले ग्रैंडमा मैक्स को विचेस की डिस्क्रिप्शन देती है, जिससे वो नॉर्मल लोगों और विचेस में डिफरेंस कर सके। ग्रैंडमा उसे बताती है कि विचेस की फिंगर नेल्स की जगह क्लॉज होते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। ग्लव्स की वजह से उन्हें रैशेस हो जाते हैं और उनके बहुत बड़े बड़े फीट होते हैं जो अच्छे से शूज के अंदर छुपा लेती हैं। उनकी स्किन बहुत डरावनी होती है और मुंह भी नॉर्मल लोगों से बड़े होते हैं, जिससे वो मेकअप से हाइड करती हैं। और उनकी नोज बहुत शार्प होती है, जिससे वो इजीली बच्चों को स्मेल कर लेती हैं। मैक्स नेक्स्ट मॉर्निंग डेजी के ट्रेनिंग के लिए एक बड़े से हॉल में जाने लगता है। वहाँ उसकी दोस्ती ब्रूनो नाम के बच्चे से हो जाती है, मगर इससे पहले कि वो ज्यादा बात करे ब्रूनो की मदर आके उसे ले जाती है। हॉल में जाके किसी के आने की आवाज सुन के मैक्स माउस के साथ छुप जाता है और हॉल में आने वाला और कोई नहीं बल्कि उन्हें विचेस का ग्रुप होता है, जो रूम का डोर लॉक करके मीटिंग करना शुरू कर देती हैं। मैक्स डेजी के साथ स्टेज के नीचे छुप के सब कुछ सुन रहा होता है। विचेस की लीडर ग्रैंड हाई विच वुक्सा अपने रियल फॉर्म में आती है। स्टेज पे खड़े होकर वो सबको अपनी विग्स उतारने को कहती है। विचेस की विग्स उतारने पे हम देखते हैं कि वो सब हेयरलेस हैं और उनकी स्किन्स बहुत खराब हैं। सब विचेस बहुत ही डरावनी होती हैं। रुक्सा सब विचेस को अपना प्लान बताती है, जिसके हिसाब से वो सब विचेस टॉफीज और चॉकलेट्स में एक पोशन मिला के वर्ल्ड्स के सब बच्चों को देंगे, जिससे बच्चे रैट्स में चेंज हो जाएंगे। रुक्सा उन्हें कहती है कि उसने होटल के एक बच्चे को पोशन दे दिया है, वो कुछ ही टाइम में यहाँ आ जाएगा, जिस पर वो सब इस पोशन के रिजल्ट्स देख लेंगे। अचानक बातें करते वक्त रुक्सा चुप हो जाती है और स्टेज के पास आके स्माइल करना शुरू हो जाती है, जैसा कि उसे मैक्स का पता चल गया हो। रुक्सा स्टेज उठा के दूर फेंक देती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि मैक्स दूसरी जगह जाके छुप चुका होता है। उतनी ही देर में ब्रूनो एंटर करता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो एक माउस में चेंज हो जाता है। सब विचेस मिलके उस पर अटैक कर देती हैं और डेजी से ये देखा नहीं जाता और वो ब्रूनो को उन विचेस से बचाते हुए अपने साथ ले आती है। रुक्सा को उन सबका पता चल जाता है और वो मैक्स को पकड़ के अपने साथ ले आती है। मैक्स के मुंह ना खोलने पर वो उसके ईयर के थ्रू पोशन उसके अंदर डाल देती है और उसे भी माउस में चेंज कर देती है। रुक्सा और बाकी विचेस मैक्स को मारने ही वाली थी कि डेजी से ये भी नहीं देखा जाता और वो फिर से आगे बढ़ के मैक्स को रेस्क्यू करने जाती है। डेजी रुक्सा की फिंगर पे बैठ करके मैक्स को बचाती है और सब रुक्सा से बच के भागने लग जाते हैं। रुक्सा मैजिक से अपने हाथ बड़े करके उन्हें पकड़ने की ट्राई करती है तो उसके हाथ फैन में फंस के जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों बच्चे जो माउस में चेंज हो चुके होते हैं बहुत ही चालाकी से सबकी नजरों से बचते हुए ग्रैंड माँ के रूम तक जाते हैं। पहले तो ग्रैंड माँ इन्हें देख के डर जाती है, मगर जब मैक्स आगे बढ़कर उन्हें बताता है कि वो उनका ग्रैंडसन है और विचेस ने उसे माउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो ग्रैंड माँ काम डाउन हो जाती है। वहीं डेजी भी रिफील करती है कि वो एक ऑर्फन गर्ल थी जिसे एक विच ने ट्रिक करके कैंडी खिला दी और वो माउस में चेंज हो गई। उसके बाद एक माउस हंटर उसे पकड़कर अपने साथ ले गया और ग्रैंड माँ ने उसे मैक्स के लिए बाय कर लिया। अब ये सब सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तभी मैक्स को आइडिया आता है।
मैक्स सबको बताता है कि अगर वो रुक्सा के रूम से पोशन ले आए तो शायद ग्रैंडमा उसे अपने हर्ब्स के साथ मिक्स करके इन सबको वापस ह्यूमन में चेंज कर सके। मैक्स उनको बताता है कि रुक्सा का रूम नंबर 666 है, जो कि उनके रूम के ठीक नीचे है। मैक्स कहता है कि ग्रैंडमा उसे अपने निटिंग थ्रेड की मदद से रुक्सा की बालकनी में उतारेगी और वो जाके पोशन ले आएगा। जब ये सब अपनी बालकनी से नीचे रुक्सा की बालकनी में देखते हैं तो वो पोशन को आइस में रख रही होती है। रुक्सा टी पार्टी के लिए चली जाती है, जिसका फायदा उठा के मैक्स उसके रूम में चला जाता है और बहुत ही स्टाइल से टेबल पे चढ़ के पोशन ले लेता है। तभी रुक्सा वापस रूम में आ जाती है और मैक्स देखता है कि उसने अपने क्लोजेट में बहुत से पैसे छुपा रखे हैं, जिसके बाद उसकी नजरों से बचता हुआ वो वापस सॉक्स में बैठ जाता है। ग्रैंडमा सॉक्स को वापस खींच रही होती है कि रुक्सा सॉक्स को पकड़ लेती है। सबकी सांसें अटक जाती हैं कि जैसे कि वो पकड़े गए हैं। ग्रैंडमा होश संभालते हुए रुक्सा से कहती हैं कि निटिंग करते हुए सॉक्स उनके हाथ से निकल गई। इससे पहले कि रुक्सा कुछ बोल पाती, उसके रूम में नॉक होता है और इसके जाते ही ग्रैंडमा फौरन मैक्स को ऊपर खींच लेती है। डोर पे होटल मैनेजर होता है जो रुक्सा से लंच का ऑर्डर लेता है और उसके कैट के लिए केस दे देता है। ग्रैंडमा पोशन को अपने हर्ब्स के साथ मिक्स करके उसे जिस हद तक स्पेल आता था वो करती हैं, मगर लिक्विड ब्लैक हो जाता है और ग्रैंडमा अपसेट हो जाती हैं कि वो मैक्स को वापस रूम में नहीं चेंज कर पाएंगी। ग्रैंडमा को ऐसे उदास देख के मैक्स उन्हें ये कहते हुए चेयर अप करता है कि वो माउस बन के ज्यादा खुश है, उसे अब किसी बात का डर नहीं है और ना ही अब उसे स्कूल जाना पड़ेगा। मैक्स की ये बातें सुन के ग्रैंडमा को प्लान आता है। वो मैक्स, ब्रूनो और डेजी से कहती हैं कि अब वो उन सबको तो वापस ह्यूमन में चेंज नहीं कर सकती, मगर विचे से उन्हें माउस में चेंज करने का बदला तो ले सकती हैं। ये तीनों ग्रैंडमा से एग्री करते हैं, जिसके बाद मैक्स पोशन की बोतल लेकर किचन में चला जाता है, जबकि ग्रैंडमा, ब्रूनो और डेजी उसका लॉबी में वेट करती हैं। मैक्स बहुत ही चालाकी से एक स्पून यूज करते हुए सारा पोशन विचेस के सूप में डाल देता है। यहाँ ब्रूनो लॉबी में अपने पेरेंट्स को देखकर इमोशनल हो जाता है और ग्रैंडमा उसे उनके पास ले जाने को कहता है। माउस को देखकर ब्रूनो के पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, जिस पर ग्रैंडमा उसे लेके वहाँ से चली जाती है। उतनी देर में मैक्स भी अपना काम खत्म करके लॉबी में आ जाता है और ग्रैंडमा तीनों को अपने बैग में डाल के लंच के लिए चली जाती है और उनके सामने वाली टेबल पर बैठ के भी चीज अपना लंच कर रही होती हैं। रुक्सा भी लंच के लिए वहां पे आ जाती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ खाती, ग्रैंडमा को वो उनकी तरफ देख के बढ़ जाती हैं। वहीं रुक्सा ग्रैंडमा को रिवील करती है कि उनके बचपन में उनकी फ्रेंड को चिकन में ट्रांसफर करने वाली और कोई नहीं बल्कि रुक्सा ही थी। रुक्सा और ग्रैंडमा की कन्वर्सेशन का फायदा उठा के मैक्स बाकी दोनों की मदद से रुक्सा की पॉकेट से उसकी रूम की की निकाल लेता है। अब इससे पहले कि रुक्सा कुछ कर पाती, ग्रैंडमा को या कुछ और बता पाती, विचेस में उसमें ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और सब डरने लग जाते हैं और होटल स्टाफ माइस को बाहर निकालने में लग जाते हैं। रुक्सा को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है। इसका फायदा उठा के ग्रैंडमा उन तीनों को लेके वहां से चली जाती हैं। ये सब सीधा रुक्सा के रूम में जाते हैं। वहां जाकर के ग्रैंडमा सब पोशन जमा करने लग जाती है। तभी एक पोशन बेड के नीचे चला जाता है, जिसे लेने ये तीनों बेड के नीचे जाते हैं। उतनी देर में रुक्सा डुप्लीकेट की लिए वहां पे आ जाती है। ग्रैंडमा उससे डरती नहीं है, ये सोचते हुए कि कुछ टाइम में वो माउस में चेंज हो जाएगी। तभी रुक्सा उन्हें याद करवाती है कि उसने तो सूप पिया ही नहीं था। बेड के नीचे ये तीनों एक प्लान करते हैं और डेजी और ब्रूनो मिलकर रुक्सा के पांव पे माउस ट्रैप लगा देते हैं और जब दर्द के मारे रुक्सा मुंह खोलती है तो मैक्स दूसरे माउस ट्रैप की मदद से उसके मुंह में वो पोशन डाल देता है, जिसके कारण रुक्सा फौरन माउस में ट्रांसफर हो जाती है और इसके बाद वो एक डरावने माउस में चेंज होकर इन तीनों के पीछे पड़ जाती है। ग्रैंडमा उसे कंट्रोल करने के लिए उसको एक जग में कैद करके ऊपर बुक्स रख देती है। उसके बाद इनको एक बैग में से एक बहुत मनी के साथ डायरी मिलती है, जिसमें सारे वर्ल्ड की विचेस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होता है। ये सब उसके बैग में पोशंस भी डाल देते हैं और रुक्सा के पास उसकी कैट छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद कैट रुक्सा को खा लेती है। और होटल से निकलने से पहले ग्रैंडमा फिर ब्रूनो की मदर के पास जाती हैं, लेकिन वो फिर ब्रूनो को देख के डर जाती है और इस बार ग्रैंडमा उसे अपने साथ ही ले जाती हैं और ग्रैंडमा अपने घर जाके इन तीनों के लिए अच्छा सा प्ले एरिया बना देती है। और एंड सीन में हम देखते हैं कि मैक्स माउस बन के बाकी बच्चों को ये स्टोरी सुना रहा था और ये भी बताता है कि वो वर्ल्ड की सब विचेस को माउस में ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पे है, ताकि अब आगे से कोई भी विचेस किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अलविदा।